Hello everyone, my name is Mirza Dilshad Beg and you are watching my channel English Classes with Mirza Sir। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक और जनरल लिटरेरी टर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में लिटरेरी टर्म्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और अगर हम बात लिटरेरी टर्म्स की करते हैं तो उन लिटरेरी टर्म्स में द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नाम आता है फिगर्स ऑफ स्पीच का। फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच को सीखने से पहले, इसको पढ़ने से पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ इंग्लिश लिटरेचर या किसी भी भाषा में क्यों किया जाता है। साथियों, आपने देखा होगा कि जब शादी या बारात होती है तो उसमें दुल्हन को बहुत अच्छे से सजाया जाता है। उसको महंगे से महंगे कपड़े पहनाए जाते हैं, उसको ज्वेलरी पहनाई जाती है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्नामेंट से उसको सजाया जाता है, उसका मेकअप किया जाता है, उसको पूरी तरह से सुंदरता का रूप दे दिया जाता है। और वो जो ब्राइड होती है, जो दुल्हन होती है, वो पूरी महफिल में बाकी सबसे अलग हो जाती है, सबसे डिफरेंट हो जाती है और सबसे सुंदर भी हो जाती है और हम सब के लिए वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है। साथियों, वही हाल हमारी भाषा का भी है, हमारी लैंग्वेज का भी है। भाषा चाहे कोई भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, अरेबिक हो, कोई भी भाषा क्यों ना हो, साथियों हर भाषा में ये फिगर्स ऑफ स्पीच पाए जाते हैं जिनको हम अलंकार कहते हैं। और ये अलंकार जो होते हैं ये हमारी भाषा को भी ठीक उसी तरह से ब्यूटीफाई कर देते हैं, उनको सुंदर बना देते हैं, उनको डिफरेंट बना देते हैं। आपने देखा होगा जो फिल्म्स होती हैं, जो मूवीज़ होती हैं, उसमें जो गाने हम लोग सुनते हैं उन गानों में भी बहुत फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है। और ऐसा करने से जो सेंस ऑफ डेप्थ है लैंग्वेज का, वो अपनी बात पहुंचा देता है सामने वाले व्यक्ति तक। हिंदी फिल्मों में आपने ऐसे कई गाने सुने होंगे जिसमें आपको ये दिखाई देते हैं, इस तरीके के गाने जिसमें फिगर्स ऑफ स्पीच होती है। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। साथियों, ये गाना मैंने आपको गा के सुनाया, मेरी आवाज़ तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इस गाने की तीसरी लाइन देखिए, उसमें एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है, एक अलंकार का यूज़ हुआ है। सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। तो इसमें जो सागर जैसी आंखों वाली कहा गया है, इसमें नेचुरली आप समझ गए होंगे कि इसमें तुलना हो रही है, उसकी आंखों की तुलना सागर से हो रही है। तो जाहिर है इसमें जो है अलंकार का यूज़ हुआ है, फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है। हिंदी में इसको उपमा कहते हैं और इंग्लिश में इस तरीके की कंपैरिजन को हम सिमिली कहते हैं, जिसमें एज, लाइक या सो लगा के हम कंपैरिजन कर देते हैं। अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे और भी ऐसे बहुत सारे गीत हैं। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। इस गाने में भी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। तो यहाँ पे भी एक ही लाइन में दो से तुलना कर दी गई है, रंग को चांदी से और बालों को सोने से। तो इसमें भी उपमा, अलंकार या सिमिली का यूज़ किया गया है। और जब एक ही लाइन में दो कंपैरिजन हो जाते हैं तो उसको हम कभी कभी डबल सिमिली भी कह देते हैं। एक और देखिएगा। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, और मेरी आंखों का तारा है तू, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, और मेरी आंखों का तारा है तू, जीती हूँ बस मैं तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। तो देखिए इस गाने में भी
फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। इस गीत में माँ अपने बच्चे की सूरज या चंदा से तुलना नहीं कर रही है, बल्कि उसको वो सूरज और चंदा ही कह के बुला रही है। तो यहाँ पर भी एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, जिसको हम हिंदी में तो रूपक, लेकिन इंग्लिश में उस अलंकार को बोला जाता है मेटाफर, जिसमें एक चीज को, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के बराबर मान लिया जाता है, बिना किसी कंपैरिजन के, बिना किसी कंपैरेटिव वर्ड के यूज किए। इसमें एज, लाइक या सो का यूज नहीं होता है। साथियों, इस तरीके से फिगर ऑफ स्पीच जो है वो हमारी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में भी काफी यूज होता है। बिना जाने, बिना समझे, बिना बूझे हम फिगर्स ऑफ स्पीच का बहुत यूज करते हैं, हमें पता नहीं चलता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन्हीं फिगर्स ऑफ स्पीच को लिटरेरी लैंग्वेज में, पोइट्री में, ड्रामा में यूज किए गए एग्जाम्पल्स की मदद से सीखेंगे। और उनको सीखने से पहले आप ये भी देख लीजिए कि बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ है कि जो ये फिगरेटिव लैंग्वेज होती है, ये जो अलंकृत भाषा होती है, इसको हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं। इसको हम फिगर ऑफ स्पीच तो कहते ही हैं, और इसको हम साथ में रिटोरिकल फिगर्स के नाम से भी जानते हैं। रिटोरिकल फिगर्स के अलावा इसको हम स्कीम्स भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि स्कीम्स जो हैं क्या होती हैं, तो जो स्कीम्स होती हैं उसी को ही रिटोरिकल फिगर्स या फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। इनके अलावा इनको और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि रिटोरिकल डिवाइसेस और पोइटिकल डिवाइसेस, ये भी कहा जाता है। आइए अब हम ये देखेंगे कि फिगर्स ऑफ स्पीच कितनी होती हैं, हाउ मैनी फिगर्स ऑफ स्पीच आर देयर। तो साथियों, ये मैं आपको बता दूं कि फिगर्स ऑफ स्पीच आर लिमिटलेस, अनकाउंटेबल, अनगिनत होती हैं, उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। लिमिटलेस होती हैं, असीमित होती हैं, उनकी कोई भी सीमा नहीं है, बहुत होती हैं। नॉट हंड्रेड्स और थाउजेंड्स, बट लैक्स एंड मिलियंस ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच आर देयर इन एनी लैंग्वेज। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वन बाय वन सभी फिगर्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन को, उसके मीनिंग को, और साथ में उसके एग्जाम्पल्स के जरिए सीखेंगे कि उनको पोइट्स ने या ड्रामेटिस्ट ने या प्रोज राइटर ने अपनी ड्रामा को या पोइट्री को ब्यूटीफाई करने के लिए या उसको ऑर्नामेंटल बनाने के लिए किस तरह इसको यूज किया है। सबसे पहला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है सिमिली। लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ सिमिली, व्हाट एग्जैक्टली द सिमिली इज। सिमिली को हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं। अब देखिए इसकी डेफिनेशन अगर हम ध्यान दें तो डेफिनेशन में साफ लिखा हुआ है, अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूजिंग एज, लाइक और सो, विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। A comparison is made between two different objects using as, like or so, which have at least one point in common. इसका मतलब हुआ कि जब हम दो अलग अलग वस्तुओं की कंपैरिजन करते हैं, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की कंपैरिजन करते हैं, तो उनको कंपैरिजन करते वक्त हम उनको इस तरीके से प्रतीत करते हैं कि मानो कि दोनों एक ही हों, और उनका कंपैरिजन करते वक्त हम जिन वर्ड्स का यूज करते हैं वो एज, लाइक या सो, ये तीन वर्ड्स होते हैं। अब हम इनको देखेंगे एग्जाम्पल्स के माध्यम से। द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सिमिले इज आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ये जो लाइन है ये विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत फेमस लाइन है, जो कि डैफोडिल्स से ली गई है। उनकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है डैफोडिल्स। तो डैफोडिल्स की ये ओपनिंग लाइन है ये। तो ये पोएम का टाइटल भी है, या फिर इसी पोएम को हम डैफोडिल्स के नाम से भी जानते हैं। इस लाइन में एज का यूज किया गया है, जिसकी वजह से इसमें सिमिली फिगर ऑफ स्पीच आ गई है। लेट्स देखिएगा, ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। ये रॉबर्ट बर्न्स की लाइन है और ये भी ओपनिंग लाइन ही है। ये लाइन इस पोएम का टाइटल भी है, ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। इसमें जो पोइट है वो अपनी नायिका, अपनी प्रेमिका की कंपैरिजन जो है वो एक लाल गुलाब से कर रहा है। यहां पर लाइक का यूज किया गया है, जो इस बात को कंफर्म कर रही है कि यहां पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड लाइन, ब्लू एज द विंग्स ऑफ अ हेल्सियन वाइल्ड। ये लाइन आपने जरूर पढ़ी होगी, बहुत फेमस लाइन है। सरोजनी नायडू की जो पोएम है इंडियन वीवर्स, ये वहां से ली गई है। तो सरोजनी नायडू की ये जो है फर्स्ट स्टैंजा में थर्ड लाइन है ये, वीवर्स वीविंग एट द ब्रेक ऑफ डे
Why do you weave a garment so gay? Blue as the wings of a halcyon wild, we weave a robe of a newborn child. तो यहां पर इस लाइन में भी एज लगाकर इसको सिमिली का यूज किया गया है. नेक्स्ट देखिएगा नंबर 4, लाइक अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल. अब ये जो लाइन है, इस लाइन में टीएस इलियट ने लाइक का यूज करके इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच सिमिली का यूज किया है. लेकिन ये लाइन पोअम की ओपनिंग लाइन नहीं है. इस पोअम को कुछ इस तरीके से लिखा गया है. लेट अस गो देन यू एंड आई when the evening is spread out against the sky like a patient etherized upon a table. ये थर्ड लाइन है फर्स्ट स्टैंजा की और पोएम का नाम है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉग बाय टी.एस. इलियट. नंबर 5, thy soul was like a star and dwelt apart. This line is taken from the poem To Milton or London 1802 रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. ये भी एक बहुत ही फेमस पोम है और इस पोम का जो ओपनिंग स्टैंजा है, जो ओपनिंग लाइन है, वो इस तरीके से है कुछ. ओ मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, इंग्लैंड हैज नीड्स यू. ये ओपनिंग लाइन्स थी, लेकिन ये उस पोम के कंक्लूडिंग लाइन से पहले की लाइन है. द सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट. इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ मिल्टन को याद कर रहा है. नेक्स्ट देखिएगा द राइटियस शैल फ्लरिश लाइक अ पाम ट्री. द राइटियस शैल फ्लरिश लाइक अ पाम ट्री. तो देखिए इस एग्जाम्पल में भी लाइक का यूज किया गया है, जो कि एक सिमिली का बेस्ट एग्जाम्पल है. ऊपर भी लाइक यूज किया गया था, ये भी सिमिली का एग्जाम्पल था. नेक्स्ट देखिएगा नंबर 7, द होली टाइम इज क्वाइट एज अ नन. और ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम से लिया गया है और ये सेकंड लाइन है. इसकी जो ओपनिंग लाइन है वही इसका टाइटल भी है. इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री, द होली टाइम इज क्वाइट एज अ नन. ये पोएम इस तरीके से है. ओपनिंग स्टैंजा की सेकंड लाइन है ये, द होली टाइम इज क्वाइट एज अ नन. इसमें एज का यूज किया गया है, जो एक सिमिली का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट देखिएगा एन आइस मास्ट हाई केम फ्लोटिंग बाय एज ग्रीन एज एमरेल्ड. इन लाइन्स में भी देखिए एज का यूज किया गया है और एज का यूज किए जाने की वजह से इसमें सिमिली का यूज हुआ. अब देखिए ये लाइन जो है ये द राइन ऑफ एंशिएंट मैरिनर से ली गई है. द राइन ऑफ एंशिएंट मैरिनर, द राइन ऑफ एंशिएंट मैरिनर बाय एस.टी. कॉलेज. तो इस लाइन में भी आप देखिए एज लगा हुआ है और यहां पर सिमिली का यूज किया गया है. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर के बारे में, जिसको हम रूपक अलंकार भी कहते हैं. दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही. उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए. और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए. अगली वीडियो में फिर आपके साथ मुलाकात होगी. तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए. हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ वंडरफुल लाइफ. थैंक यू.